साथियों नमस्कार। साथियों आज हमारे साथ आप देख सकते हैं जो आप कैमरे में इस समय आप देख रहे हैं, जो भी आपका 2026 का नीट यूजी का पेपर हुआ है, उसके जो है कि टॉपर हैं आपके जो है कि अजय यादव जी। और आज मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि इन्होंने जो लगातार मतलब अनवरत मेहनत करके आज जो ये मुकाम ये अचीवमेंट प्राप्त किया है और अपने पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, प्रॉपर भदोही के रहने वाले हैं। और इन्होंने कैसे-कैसे संघर्ष किया और इनका कौन-सा अटेम्प्ट था और फिर इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर किया था, इनको कौन-सा कोर्स मिला था। पहली बात आपको बहुत-बहुत बधाई हो। समस्त मैं अपने यूट्यूब परिवार की तरफ से, फेसबुक परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। आपको जो है कि नीट यूजी 2026 में जो है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था और जो है कि इसके पहले क्या और आपने कोई अटेम्प्ट दिया था और आप कहाँ से निकल कर के इस आज जो मुकाम आपने इस लाया है, कहीं न कहीं आपने माँ-बाप के जो है कुछ जो सपने होते हैं, उनको जो है आपने पूरा किया है और एक अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। इसके लिए जो है कि बहुत आपको मतलब ज कहना नहीं चाहिए, बहुत गर्व की बात है इस समय। एक मतलब खुशी का पल है हम लोग के लिए भी, हम लोग के बीच में रहते हुए आपने जो ये अचीव प्राप्त किया है, इसके लिए हम आपको सभी प्रतियोगी छात्रों की तरफ बधाई देते हैं। तो कैसे आप आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? अपनी जर्नी बताइए। सबसे पहले मैंने 12वीं तक स्टडी अपना सूर्याँव के लोकल का स्कूल में किया था। तो 12वीं अच्छा आप 12th जो है मतलब आपने होम डिस्ट्रिक्ट गृह जनपद आपका जो सुरयावा है, वहाँ से आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद जो है कि आप सीबीएसई बोर्ड से थे यूपी बोर्ड से थे? नहीं, मैं सीबीएसई बोर्ड से था। सीबीएसई बोर्ड से था। फिर जो है कि आप अरे सीबीएसई बोर्ड से जो आप थे, तो फिर आप कहाँ वहाँ से निकल कर के फिर इलाहाबाद गए, कानपुर या कोटा गए आप? नहीं, नहीं, सीधा मैं मतलब 12th पास आउट हुआ, उसके बाद घर वालों से राय विचार लेके मैं कोटा निकल गया। तो कोटा चला गया, तो कोटा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरे 626 मार्क्स थे। हुँ। तो उस समय सब थोड़ा पेपर लीक वगैरह का मामला था, तो उसमें मुझे हाँ, बी वो बहुत एकदम मतलब बड़े पैमाने पे जो है कि उसका जो है कि बनाया गया कि पेपर में हुआ है, तो पेपर शायद री एग्ज़ाम हुआ था उसका 2024 का ना? नहीं, नहीं, कुछ सिलेक्टेड सेंटर पे हुआ था, लेकिन ओवरऑल नहीं हुआ था। अच्छा कुछ सेंटर पे री एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि 626 मार्क्स थे, तो घर वाले सब खुश हो गए थे कि चलो सिलेक्शन हो जा रहा है, लेकिन पेपर लीक का कुछ ऐसा मामला आ गया, तो लगने लगा कि अब नहीं होगा सिलेक्शन। फिर भी काउंसलिंग के लिए गए हम लोग, तो बीएमएस मिला था। तो बीएमएस में मैंने 2 महीने क्लास भी किया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरा मन था मुझे एमबीबीएस करना है। तो मैंने वापस से कॉलेज से चला गया, फिर वापस फिर कोटा चला गया, दो फिर वहाँ से मेहनत किया, लेकिन फिर 2025 में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ पेपर हार्ड वगैरह आ गया, जिससे कुछ पैनिक कर गया मैं और सिलेक्ट नहीं हो पाया। फाइनली इस बार 2026 में मेहनत रंग लाई और अच्छे मार्क्स प्राप्त आप हुआ। आपकी क्या रैंक है 2026 में? मेरे 8536। मतलब आप जो अभी इले मतलब 2026 में जो बच्चे 11th पास करके उन अगर नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और आपकी जो जर्नी आपने काफ़ी लंबा संघर्ष किया और एक लोग कहते हैं कोटा जो है कि टेक्नोलॉजी का मतलब फील्ड है, वहाँ पे बहुत लोग मतलब जो है कि नीट के बच्चे आईआईटी के बच्चे वहाँ तैयारी करते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए कितना आपने लंबा संघर्ष किया और इस सफलता के पीछे आपके माता-पिता का क्या रोल था? आपके भाई का क्या रोल था? दोस्तों का क्या रोल था? और और उसके बाद जो है कि जब आपका 2024 में बीएमएस मिला, अच्छा लगा होगा फर्स्ट फर्स्ट टाइम आपको, लेकिन सेकंड में जब 2025 में आपका नहीं हुआ तो आपको कहीं न कहीं निराशा मिली होगी कि मतलब जो है कि मैंने फर्स्ट टाइम तो मैंने एक अच्छा स्कोर किया मतलब मुझे बीएमएस मिल गया, बीएमएस भी अच्छा होता है कोर्स। लेकिन 2025 में नहीं हुआ तो कहीं न कहीं आपको पूरी निराशा मिलोगी। फिर कैसे आपने अपने आप को आपने पुशअप किया और अपने आप को बैकअप पे ला करके फिर उसी रास्ते पे चलते हुए फिर आपने लगातार कंटिन्यू मेहनत करके पढ़ाई किया और आज जो है वो जो आपको आज जो ड्रीम था उसको आपने प्राप्त किया। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो बच्चे भी 11th में हैं, अभी 11th से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा ये है कि आप एक बार 11th पढ़ेंगे पूरे साल में, पूरे पूरे साल में फिर 12th पढ़ेंगे। तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आप बहुत डिटेल में सारे लेक्चर अच्छे से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन वगैरह डिटेल में लगा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ड्रॉपर हैं, मतलब सीधे 12th करने के बाद नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये रहता है कि 1 साल में दोनों पढ़ना रहता है, 11th भी रहता है और 12th भी पढ़ना रहता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत
अच्छे से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऊपर-ऊपर मतलब थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ में करते-करते पढ़ते हैं, तो वो दिक्कत आती है ड्रॉपर के लिए। अच्छा, आप अजीत जी ये बताइए कि जैसे आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो मतलब लोग कहते हैं जहाँ तक कि एमबीबीएस डॉक्टर बनना, इंजीनियर बड़े-बड़े बनना, बड़े घर के लोगों का मतलब ज़्यादा होते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र से निकला हुआ लड़का, उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है शहरों में जाकर के इस्टैब्लिश करना। तो जो है कहीं न कहीं मतलब इसके लिए आपके माता-पिता जो गाँव से हैं, उन्होंने कैसा आपको सपोर्ट किया और जो है कि आपको नहीं अरे एक बार जब आपने 24 में सफलता प्राप्त की और 25 में नहीं हुआ, तो किन-किन चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ा? सामना प देखो फाइनेंशियल कंडीशन सबकी सेम नहीं अच्छी नहीं होती है, तो कहीं न कहीं पे घर वालों को सपोर्ट सपोर्ट था ही तभी मैं वापस कोटा जा पाया। लेकिन आजकल आजकल तो ऑनलाइन वगैरह भी कोर्सेज़ मिल जाते हैं 4-5 हज़ार में, अगर जो नहीं अफ़ोर्ड कर पाते तो वो ऑनलाइन अच्छा, पढ़ते आप हैं। ये अभी आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कहा अजय जी, तो ऑनलाइन में जो है कि आज के प्रेज़ेंट टाइम में कि पढ़ाई करना नीट का ऑनलाइन से लड़के ज़्यादा प्रेफ़र करें कि ऑफलाइन प्रेफ़र करें? मेरे हिसाब से तो मैं अपना बताऊँ तो मेरे लिए ऑफ़लाइन था, क्योंकि मैं ऑनलाइन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। जी। क्योंकि ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना। तो इतने लंबे समय तक खुद को मोटिवेट रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑनलाइन में मैं नहीं कम्फ़र्ट फ़ील कर रहा था, इसलिए मैं ऑफ़लाइन गया, क्योंकि ऑफ़लाइन मुझे अच्छा लग रहा था कि अ टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ऑफ़लाइन प्रेफ़र तो किया। अजय जी आप कोटा में 2-3 साल थे, बहुत से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, कैसी-कैसी चुनौती है? कुछ अपने जीवन का एक ऐसा कोई पल बताइए कि जो है कि आप बहुत नर्वस हो गए होंगे? कोई आप बताइए मतलब 3 साल आप थे वहाँ पे, जैसे प्रयागराज या दिल्ली में अभ्यर्थी रह तैयारी करती तो कभी-कभी ऐसा मोमेंट आता है उनको मतलब जो है कि ऐसा फ़ील होता है कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाऊँगा, फिर आप अचानक अपने आप को पुश अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अपने जीवन का कुछ बताइए कैसा अच्छा? नहीं, नीट 2025 में मैंने काफ़ी मेहनत किया था। मैंने बहुत बहुत मेहनत किया था। लगभग जितनी शक्ति थी मुझे मैंने सारा लगा दिया था। उस टाइम क्या हुआ कि मेरे कोचिंग के टेस्ट वगैरह में नंबर भी अच्छे आते थे। मेरा एवरेज स्कोर उस टाइम 670 मार्क्स था। तो लेकिन मैंने जब नीट का एग्ज़ाम दिया तो अचानक से मैं पैनिक कर गया और मेरा थोड़ा वहाँ पे तबीयत खराब हो गया, मैं बेहोश हो गया था, जिसकी वज़ह से मैं लास्ट 1 घंटे पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाया था। फिर भी मेरे 464 मार्क्स आए थे, उसमें बच्चों को 525 प्लस जो थे उनको मिल गया था। अगर मैं 1 घंटों पेपर देता तो शायद मैं 2025 में ही सेलेक्ट हो जाता। लेकिन कोई नहीं, इस बार हो गया, अच्छी बात है, खुशी है अब। तो आपके जब माता-पिता जो थे, आपके भाई-बहन मतलब माता-पिता मतलब ग्रामीण मतलब गाँव से ही रहते होंगे। गाँव में रहते होंगे लेकिन उनको जब नहीं हुआ, तो फिर आपको दोबारा उन्होंने मोटिवेट करने के लिए मतलब आपको लगातार आपके आशीर्वाद बनाए रखें, तो आप माता-पिता का क्या रोल मानते हैं अपनी सफलता में? अपनी जो आज सफलता आपने माता-पिता का क्या रोल है नहीं, आपके? नहीं, पूरा पूरा तो उन्हीं का रोल है, क्योंकि मैं जितनी बार भी फेल हुआ तो वो एक बार भी नहीं बोला कि बेटा रहने दो। वो बोला कि तुम जाओ पढ़ो अपना, जो होगा हम लोग देख लेंगे, हम लोग तुम अब पढ़ो, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। जब तक पढ़ोगे, इस बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं होगा, लेकिन हम आप तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अपना तुम पढ़ाई कंटिन्यू रखो, भगवान सबका देखता देखता है, जो मेहनत करने वाले सफल होते हैं, तुम भी एक दिन ज़रूर सफल होगे। तो पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे, फैमिली भी सारी सपोर्ट करती थी, तो ओवरऑल सब अच्छा ही था। तो जो नए यूजी 2027 में जो एस्पायरेंट्स बैठने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? और म आपके माता-पिता इतना आपका सपोर्ट किए, जो है कि मैं बहुत अच्छा समझता हूँ कि आपके माता-पिता जो है कि अब अगर हर माँ-बाप अपने बच्चों को ऐसे ही सपोर्ट करें, तो हर एक लड़का जो है कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। और जो है जो एस्पायरेंट जो लड़के बैठेंगे 2027 में, उनके लिए आप जो है ऑफलाइन, ऑनलाइन क्या पढ़ना है, क्या किताबें पढ़ना है और क्या मतलब जो है उनको जो है कि अपना रणनीति क्योंकि इस स्टडी जो उनको स्मार्ट स्टडी करना है कि जो है कि एआई का ज़्यादा उपयोग करना है, क्या करना है बताइए? नहीं, 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 आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल देखिए, अपने कोचिंग का जो मटेरियल है, जो रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं कोचिंग से, उसे फ़ॉलो करिए, उसका अपने कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो करिए और कुछ-कुछ सिलेक्टेड चैप्टर के जेईई मेन्स के पीवाईक्यू कर लीजिए। ये मोर देन इनफ है। इतना कर लोगे तो पक्का आप नीट 2027 में सिलेक्ट हो जाओगे। अच्छा ध्यान मतलब रख जो है कि एआई का भी वो उपयोग करें मतलब और उसके बाद जो है कि चैटजीपीटी का भी लें और ऑनलाइन, ऑफलाइन हर हर जगह से वो स्मार्ट स्टडी करें मतलब जो है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छा नंबर मैं मिल मेरे जाए। हिसाब से तो देखिए कि ऑनलाइन जान के पढ़ना उतना मेरे लिए बेनिफिट नहीं था, क्योंकि
जो मैं अगर जो मुझे नहीं आता था, अगर मैं ऑनलाइन के चैट जीपीटी को से पूछने पर तो मैं आंसर तो देख लेता था, लेकिन वो लंबे समय तक याद नहीं रहता था। अगर मैं वही क्वेश्चन टीचर से पूछता हूँ, टीचर पूरा एक्सप्लेन करेगा कौन सा स्टेप कैसे क्यों हुआ, तो वो चीज़ दिमाग में रहती है। अगर वापस से वो क्वेश्चन मिलेगा दोबारा कर लोगे। अगर तो आप सिर्फ नेट पे देख लिए हो, चैट जीपीटी से देख लियो सॉल्यूशन, तो आप 1 दिन 2 दिन याद रखोगे, फिर आप वापस से तुम्हें देखना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए प्रेफ़र कर रहा था कि टीचर से अपने पूछूँ ज़्यादातर, और टीचर से ही कनेक्ट रहता था, तो मोटिवेशन भी फ़ील होता था। तो टीचर हमेशा मुझे हाई पॉइंट्स अच्छा रखते अजय जी, थे। कभी जैसे आप कोटा में थे, कभी ऐसा आपको फ़ील हुआ अगर यदि मेरा अगर नहीं होता है, मैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले से निकल कर आया हूँ, तो मैं मतलब फिर मैं गाँव में जाऊँगा तो कैसा फेस करूँगा? कभी-कभी रात में जब आप पढ़ते होंगे तो लगता होगा आपको कि अगर नहीं हुआ इस बार मेरा नीट क्लियर, तो मुझे तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट मेरा ड्रॉप हो गया और मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और इस बार अगर नहीं होता है, किसी कारणवश कुछ होता है, तो कहीं न कहीं मन में आता होगा विचार कि अगर नहीं हुआ तो क्या आगे करेंगे, क्या नहीं करेंगे? ऐसा आपको भी आता होगा? न नहीं, पहली बात तो ऐसा विचार मैं कभी लाता भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था कि जी। आज नहीं होगा तो कल होगा ही होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा था, तो वो कहीं न कहीं उसका फल मिलना ही था। और रही बात कि लोग क्या कहेंगे, तो वो मैं नहीं सोचता था। जैसे मैं अपना घर पे रहता था, अपना फुल एन्जॉय करता था, सब कुछ करता था। मैं ध्यान नहीं देता कौन क्या कर रहा है, और जब मैं पढ़ाई करता था तो पूरे मन से पढ़ाई करता था। तो मेरा यही था कि मैं जो करता हूँ अपना 100% देने का कोशिश करता हूँ। तो अजय जी, आप घर पे अपने अरे भाइयों में छोटे हैं और बहनों में छोटे हैं। मतलब उसके बाद भाइयों-बहनों का क्या सपोर्ट आपकी मतलब इस जो जर्नी में था कि मतलब जो है कि आज जो आपको इस उपलब्धि प्राप्त हुई है, इस पे मतलब जो है कि अपने भाइयों-बहनों के लिए क्या कहना चाहते हैं? अपने दोस्तों के लिए? देखिए, भाई-बहन हमेशा सपोर्ट करते थे। भाइयों जी। का क्या था कि वो कभी भी मैं कुछ बोलता था, वो मना नहीं करते हैं। तो भाइयों का पूरा सपोर्ट था। और दोस्तों का तो क्या ही बताएँ, दोस्त वगैरह तो क्या होता है कि जैसे जब मैं लो फ़ील करता था, कभी-कभी टेस्ट वगैरह नंबर कम आ गए, जी, जी, तो जी। दोस्तों से बात करके अच्छा लगता था, तो जी, दोस्तों जी। से तब बात करता था। मतलब दोस्त जो है कि कहीं न कहीं आपकी सफलता में बहुत अच्छा उन्होंने जो है कि रोल किया और आपके भाई, आपकी बहनों ने रोल किया और जो है कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है कि एक ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए भदोही जिले के अजय यादव जी, नीट यूजी 2026 के टॉपर, इनकी ऑल इंडिया रैंक 8000 कितना सर? 8,536 रैंक है। इन्होंने 2024 में नीट क्लियर किया था, उस समय इनको बीएमएस मिला था, लेकिन इनका ड्रीम था जो है कि एमबीबीएस बनने का, तो इन्होंने उसको ड्रॉप किया। फिर इनका सेकंड में इनको किन्हीं कारणवश इनका थोड़ा मतलब इनकी तबीयत नहीं सही उस समय हो थी, इसलिए उनका जो है कि नहीं हो पाया, लेकिन आज वो जो इनका ड्रीम था इन्होंने प्राप्त किया और इसके लिए मैं सभी जो प्रतियोगी भाई-बहन हैं, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ज़िंदगी में निराश और हताश मत होना। सफलता आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिलेगी और अजय जी जैसे मतलब पहले सफलता हासिल की, लेकिन सेकंड बार वो गिर गए, लेकिन थर्ड बार इन्होंने अपना जो उनका ड्रीम था उन्होंने प्राप्त किया और आप लोगों को भी अगर तैयारी कर रहे हैं यूजी नीट का, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है कि हताश और निराश मत होइए। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है अजय जी हैं और जो लगातार जो है कि मेहनत करने के बाद और बहुत बड़े घर से नहीं हैं, एक बहुत ही छोटे परिवार से आते हैं, किसान के बेटे हैं, इनके माताजी गृहिणी हैं और आपकी माताजी गृहिणी हैं, पिताजी किसान हैं, घर पे खेती करते हैं और आप लोग पेपर में सपनों में देखते होंगे न्यूज़ में केवल बड़े घर के लड़के लड़कियां जो है कि इंजीनियर और एमबीबीएस होते हैं, लेकिन आज अजय जी ने वो साबित कर दिया कि एक किसान का भी बेटा जो है एमबीबीएस और बन सकता है, जैसे आईआईटी बनते हैं ऐसे एमबीबीएस बन सकता है और अजय जी ने वो उपलब्धियां हासिल करके अपने जिले का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो अजय जी आपको बहुत बहुत बधाई हो जो है कि आपका नीट यूजी 2026 में आपने जो है ऑल इंडिया 8536 के लिए और जो है कि आपका जो ड्रीम प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों